नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। बीएसटीसी के फॉर्म लगभग दोस्तों 2 दिसंबर से चल रहे हैं और अभी आपका दोस्तों अप्रैल का महीना आने वाला है। 2 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग आपके दोस्तों दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और लगभग अप्रैल, लगभग आपके दोस्तों 4 महीने तो आप मान के चलिए, क्योंकि 2 अप्रैल तक है तो अप्रैल को काउंट नहीं करते हैं, फिर भी 4 महीने यानी कि 120 दिन लगातार दोस्तों 4 बार बीएसटीसी के ऑनलाइन फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है। और इसकी वजह से दोस्तों एग्ज़ाम है जो आपकी मई के महीने में होने की संभावना है। मई के लास्ट सप्ताह तक पेपर हो जाएगा, यानी कि 15 मई से 25 मई के बीच में पेपर का आयोजन होगा। पेपर आपका 2 पारियों में किया जाएगा, जैसा कि 2025 में भी हुआ था। बीएसटीसी का पेपर 2 पारियों में हुआ था। बीएसटीसी की तरफ छात्रों का रुझान ज़्यादा है, बीएड में छात्रों का रुझान काफ़ी कम है। देखिए, 12th के बाद आपकी 4 साल की बीएड होती थी, जिसमें आपकी 440 बीएड कॉलेज थी, जो बीए बीएड और बीएससी बीएड की सीटें थी। अब उस कोर्स को कर दिया गया है बंद, जिसकी वजह से सभी जो 12th पास छात्र हैं जो बीएड में आवेदन ना करके बीएसटीसी में आवेदन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक नई कोर्स शुरू किया जाएगा आईटीपी, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के विकल्प सीमित हैं, डीएलएड की ओर रुझान ज़्यादा है। डीएलएड यानी कि बीएसटीसी जो राजस्थान अध्यापक 3rd ग्रेड के लिए अनिवार्य रहती है। इसमें अगर आप देखोगे तो सीमित उपलब्धता के कारण विद्यार्थियों के पास फिलहाल डीएलएड का ही प्रमुख विकल्प बचा हुआ जो 12th पास है। तो ऐसे में डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 6.5 लाख आवेदन आए हैं, जबकि आईटीपी में प्रवेश के अवसर बेहद सीमित हैं। नई व्यवस्था के बीच विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। 4 साल की जो बीएड है उसकी जगह अब आईटीबीपी बोर्ड शुरू कर रहा है। अभी इसके बारे में कुछ छात्रों को नॉलेज भी नहीं है, और साथ में बस 4 कॉलेजों को ही मान्यता दी गई है। 440 कॉलेजों में से 436 कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है। 4 कॉलेजों को ही दोस्तों आईटीबीपी कोर्स कराने की जो है मान्यता मिली है। आईटीबीपी क्यों है ज़्यादा भरोसेमंद? आईटीबीपी पारंपरिक कोर्स से अधिक उपयोगी है। 4 साल में स्नातक बीएड का जो कोर्स होता था, जबकि पारंपरिक रास्ते में 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल की बीएड होती थी। 2030 के बाद बीएड और डीएलएड को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में एनसीटी काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक बीएड भी बंद हो जाएगी, डीएलएड बंद हो जाएगी। इसकी जगह पे आईटीबीपी या कुछ नया कोर्स लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मान्य रहेगी। 6.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक सीट पर अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। 25 छात्र हैं टोटल, अभी 26,000 ही सीटें हैं। सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं बढ़ी हैं। लेकिन जैसी बढ़ती हैं तो दोस्तों थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 6,50,000 आवेदन आ चुके हैं, क्योंकि लगातार डेट बढ़ाई गई है। अब बीएसटीसी की एग्ज़ाम दोस्तों मैंने आपको बताया है, उसके अनुसार आपकी जो पेपर है वो लास्ट तक ही रहेगा। पीटीटी में जो अभी तक आवेदन बहुत ही कम स्पीड से आ रहे हैं। 14 जून को पेपर होना है, फिर भी 20 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन 64,000 छात्रों ने ही फॉर्म भरा, जबकि 1,50,000 सीटें। यानी कि बीएसटीसी में हाल ये है कि बीएड में हाल ये है कि दोस्तों आवेदन ही नहीं आ रहे हैं, सीट खाली जा रही है। तो 1 दिसंबर से चल रहे हैं, 2 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे। 120 से 140 दिन का तैयारी करने के लिए समय काफ़ी मिल गया है। तो आप समझ लेना कि इस बार कंपटीशन हार्ड रहेगा। बीएसटीसी में कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल छात्रों का रहता है। तो देखिए, बीएसटीसी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इसमें जनरल में आप कम से कम 440 स्कोर करना होगा, तभी कॉलेज मिलेगी। बाकी इसमें पेपर के लेवल अगर मैं बात करूँ तो एक जैसा ही रहता है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता, ज़्यादा ईजी भी नहीं आता, नॉर्मल पेपर रहता है। अब 440 में आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप के 10 अंक कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पारी पेपर देते हो और क्या उस पारी में नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो आपको 10 नंबर में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम होते हैं एक पारी में, एक पारी में बढ़ते हैं। और ज़्यादा संभावना रहती है सेकंड पारी वालों के नंबर बढ़ते हैं, फर्स्ट पारी वालों के नंबर हमेशा कम ही होते हैं। बाकी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि किस पारी का कैसा पेपर आया। जिसका पेपर सरल आता है, दोनों का एवरेज निकाला जाता है, उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। जिसका पेपर आपका कठिन आता है उसके नंबर दोस्तों बढ़ा दिए जाते हैं, जिसका सरल आता है उसको कम कर दिए जाते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्योंकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तैयारी भी तय करने के लिए छात्रों को काफ़ी समय मिल रहा है। पहले 1 महीने का समय मिलता है, 1-2 महीने का, अब 4-4 5-5 महीने का समय मिलता है छात्रों को। तो 435 प्लस आप इसमें भी लेके चलिए।
अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो हैं आप 420 425 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस वाले 430 के आसपास। ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है, यानी कि एक तरह से सेफ स्कोर बताया, कट ऑफ नहीं है। इतना आपको अपने जब पेपर देने जाओगे तो टारगेट होना चाहिए कि मुझे 600 में से इतना स्कोर करना है, तभी मुझे मनपसंद कॉलेज या फिर नज़दीक कॉलेज मिलेगी, वरना आप भूल जाइए कॉलेज नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि बीएसटीसी में कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है, बीएड की तरफ छात्रों का रुझान कम है। 4 साल की बीएड बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी छात्र बीएसटीसी में घुस रहे हैं। अभी इसमें फॉर्म की डेट भी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे फॉर्म बढ़ने की संभावना है, और फॉर्म बढ़ने से कंपटीशन बढ़ेगा। सीटें लिमिटेड हैं, तो तैयारी अच्छे से करें दोस्तों। बाकी बीएसटीसी की लास्ट डेट आपकी 2 अप्रैल रहने वाली है, 2 अप्रैल तक फॉर्म भर देना। करेक्शन की विंडो अभी बोर्ड की तरफ से शायद ओपन चल रही है, तो अगर आप करेक्शन कराना चाहें तो करेक्शन करा सकते हैं। बाकी अगर अभी करेक्शन तो मत बंद हो चुके हैं, हालांकि आपको ऑप्शन दिया जाएगा जैसी फॉर्म लास्ट डेट आती है तो उसके बाद। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।